नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं जितेंद्र सारस्वत आपका स्वागत करता हूं वोकैबुलरी के इस सेशन में। और पहले भी हमने बहुत सारे वर्ड्स देख चुके हैं, आज फिर कुछ नए वर्ड्स देखते हैं। तो ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, देखें भाई, पिक्चर है कि बच्चा जो है वो खाना नहीं खाना चाह रहा है। मदर उसको खाना खिला रही है, शायद कुछ हेल्दी फूड है ना, शायद कुछ ऐसा खाना है, हरी सब्जी है, टिंडे की सब्जी होगी, कद्दू होगा, नहीं खाना चाह रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, एक आदमी ऑफिस नहीं जाना चाह रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, मैं दवाई नहीं खाना चाह रहा हूं, दवाई है, मैं नहीं खाना चाह रहा हूं। तो क्या वर्ड हुआ? जब मैं किसी काम को नहीं करना चाहता हूं, जब मेरी किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है, तो मैं होता हूं अनिच्छुक। कॉमन वर्ड हमारा आ गया अनिच्छुक। अनिच्छुक का मतलब है जब हमारी उस काम को करने की इच्छा नहीं है। अनिच्छुक को क्या बोलते हैं? अनिच्छुक के लिए सबसे कॉमन वर्ड आता है अनविलिंग। हाँ जी, क्या वर्ड आ गया? अनविलिंग। UNWILLING, अनविलिंग। अनविलिंग को हम कहते हैं रिलक्टेंट। अच्छा वर्ड है बहुत, रिलक्टेंट, RELUCTENT। अगर आप रिलक्टेंट हैं, इफ यू आर रिलक्टेंट, इफ यू आर अनविलिंग, तो आप कैसे हैं? अनिच्छुक हैं। बच्चा दूध नहीं पीना चाह रहा है, बच्चा दूध नहीं पीना चाह रहा है तो क्या है? वो रिलक्टेंट है। दूध नहीं पीना चाह रहा है तो अनविलिंग है। मैं स्कूल नहीं जाना चाह रहा हूं, आई एम रिलक्टेंट, मैं नहीं करना चाहता हूं ये काम, मेरी इच्छा नहीं है, तो मैं रिलक्टेंट हूं, अनविलिंग हूं। एक और वर्ड इसके लिए, लॉथ, LOATH। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, LOATH, लॉथ। ये तीन वर्ड्स हैं हमारे पास में जो किसके लिए यूज करते हैं? जब हमारी किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं, हम हैं अनविलिंग, हम हैं रिलक्टेंट, और हम क्या हैं? हम हैं लॉथ हैं। चलिए जी, दो वर्ड हम देखते हैं। शाबाश, देखिए, एक वर्ड है विलिंग और एक है अनविलिंग। दो वर्ड आ गए, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अनविलिंग किसका ऑपोजिट है? विलिंग का ऑपोजिट है। तो विलिंग क्या हो गया? विलिंग हो गया इच्छुक, विलिंग हो गया इच्छुक, अनविलिंग हो गया अनिच्छुक। जब मेरी किसी काम को करने की इच्छा है तो मैं विलिंग हूं, जब मेरी किसी काम को करने की इच्छा नहीं है तो मैं अनविलिंग हूं। जब मेरी किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसे मैं विलिंग कहता हूं, जब मेरी किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है तो मैं अनविलिंग कहता हूं। ये दोनों वर्ड किससे बने हैं? दोनों वर्ड बने हैं विल से। विल के बहुत सारे मतलब है, आप इससे फ्यूचर टेंस बनाते हैं, आदमी मरता है तो मरने से पहले विल बनाता है, वो भी यही विल है। यहां पर विल का मतलब है इच्छा, यहां पर विल का मीनिंग है इच्छा। हाँ जी, क्लियर है? चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। अब देखें भाई ध्यान से, दो लॉथ आपके पास में लिखे होते हैं। एक लॉथ लिखा हुआ है LOATH, ये देख लिया आपने, लॉथ क्या होता है। एक लॉथ लिखा हुआ है LOATHE। एक तो लॉथ है और एक लॉथ के लास्ट में ई आ रहा है, दो अलग अलग वर्ड है। ये लॉथ तो आपका था जिसकी इच्छा नहीं है, ये लॉथ क्या है? मीनिंग देख लेते हैं, जिसके लास्ट में ई आ रहा है। तो जब लॉथ के लास्ट में ई आता है तो उसका मीनिंग होता है टू हेट, HATE, हेट। क्या करना? नफरत करना। जब हम किसी को हेट करते हैं, अब हेट एक इतना कॉमन वर्ड है, इंग्लिश में जितना कॉमन वर्ड होता है उसके सिनोनिम उतने ज्यादा होते हैं, है ना। तो हेट का सिनोनिम है जब मैं किसी को नफरत करता हूं, जब मैं किसी को लॉथ करता हूं, तो मैं क्या करता हूं? तो मैं करता हूं स्कॉन, SCORN, स्कॉन। हाँ जी, SCORN, स्कॉन। तो जब हम स्कॉन करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट। जब आप डिटेस्ट करते हैं, सारे सिनोनिम लिखेंगे लॉथ के, LOATHE, लॉथ। दो वर्ड देख रहे हैं लॉथ, है ना। तो लॉथ है हेट, हेट है स्कॉन, स्कॉन है डिटेस्ट, डिटेस्ट है डिसडेन। बड़ा अच्छा वर्ड है जी, DISDIN, डिसडेन। जब हम डिटेस्ट करते हैं तो हम डिसडेन करते हैं। हम डिसडेन करते हैं तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। वर्ड देखिए, रिपेल, REPEL, रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो हम क्या करते हैं? हाँ जी, जब हम रिपेल करते हैं तो हम क्या करते हैं? कंटेम्प्ट करते हैं। कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट करना। कितने कॉमन वर्ड है देखिए, किसके लिए? नफरत करने के लिए। जब मैं किसी से नफरत करता हूं तो मैं लॉथ करता हूं। लॉथ इज हेट, हेट इज स्कॉन, स्कॉन इज detest, detest is disdain,
डिसडेन इज कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट इज रिपेल। सबका मतलब क्या है? नफरत करना। दो वर्ड है LOATH और LOATHE। डन। चलिए अब लॉथ से वर्ड क्या बना? लॉथ से वर्ड बना लॉथसम। ई हट जाएगा, सम लग जाएगा। स्पेलिंग क्या हुआ? LOATHSOME, लॉथसम। जब मैंने लॉथसम बनाया तो ई हट गया, लेकिन मीनिंग वही है। लॉथसम का मतलब क्या है? घृणा उत्पन्न करने वाला। मीनिंग देखिए, हाँ जी, लॉथसम का मतलब क्या हो गया? घृणा उत्पन्न करने वाला। कुछ ऐसा जिससे हमें घृणा आए, वो लॉथसम है। आतंकवादियों की सोच लॉथसम है। सरकार की एक ऐसी पॉलिसी जिसमें गरीबों को मार पड़ रही है, वो लॉथसम है। हाँ, लॉथसम कोई भी चीज होगी वो घृणा पैदा करने वाली होगी। इसके सिनोनिम क्या होंगे? लॉथसम को कहेंगे क्या कहेंगे? हेटफुल। लॉथसम को हम कहेंगे हेटफुल। हाँ जी, दिख रहा है हेटफुल? हेटफुल है स्कॉर्नफुल, SCORNFUL, स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल है डिसडेनफुल। देखिए कितना शानदार वर्ड है, डिसडेनफुल। स्कॉर्नफुल है डिसडेनफुल। डिसडेनफुल क्या है? कंटेम्पचुअस। बहुत शानदार वर्ड है, CONTEMPTUOUS, कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस है रेपेलेंट। रेपेलेंट इज REPELLENT, रेपेलेंट। हाँ जी, रेपेलेंट है, कंटेम्पचुअस है, डिसडेनफुल है, स्कॉर्नफुल है, हेटफुल है, लॉथसम है। तो ये हमारे आज के वर्ड से जिसमें हमने देखा क्या हो गया लॉथसम। एक बार थोड़ा देख लें, लॉथसम क्या हो गया? लॉथसम हो गया हमारा जो चीजें नफरत से भरी हुई हैं, जो घृणा उत्पन्न करने वाली हैं। तो ये थे हमारे आज के वर्ड स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा हो कि ये किसी आपके काम आया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत